आप सभी का पास्कल सिविल सर्विसेज में स्वागत है। मैं जितेंद्र सिंह। आज जो है हम लोग को पढ़ना है संघ की कार्यपालिका। आज नया चैप्टर है संघ की कार्यपालिका। आज जो है हम लोग को ये न्यू चैप्टर शुरू करना है संघ की कार्यपालिका, यानी कि द यूनियन एग्जीक्यूटिव। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। यानी कि संविधान के भाग 5 में जो है संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। ऐसे आप जो है इसमें देखेंगे कि इसको हम लोग अध्याय वाइज भी इसको बांट सकते हैं। तो खास करके हम लोगों को जो बात करना है तो इसका अगर पूरा अनुच्छेद ले तो पूरा अनुच्छेद ये शुरू होता है अनुच्छेद 52 से लेकर करीब 151 तक ये जो है शुरू होता है। लेकिन हम लोगों को जो है मुख्य रूप से अनुच्छेद पढ़ना है 52 से लेकर 78 तक, यानी कि 52 से लेकर 78 तक। ये जो है आप देखिएगा कि अध्याय 1 की बात है, अध्याय 1 की बात है। तो सबसे पहले ये उठता है कि एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, इसके बारे में कि कार्यपालिका क्या है। तो यानी कि साधारण बोलचाल की भाषा में हम सरकार का अर्थ कार्यपालिका से लगाते हैं। यानी कि हम लोग साधारण रूप से ये सोचते हैं कि कार्यपालिका जो है वह सरकार है, लेकिन अगर इसको टेक्निकल दृष्टि से देखिएगा तो सरकार शब्दावली जो है, ये जो वर्ड है सरकार, इसके अंतर्गत यानी कि विधायिका, यानी कि सरकार जो वर्ड है इसके अंतर्गत आएगा आपको विधायिका, ठीक है। यानी कि जो लोग कानून बनाते हैं, कार्यपालिका और देखिएगा कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की बात होता है, एवं न्यायपालिका। ये जो है तकनीकी दृष्टि से ऐसा होता है, यानी कि ये तीनों जो है शामिल है, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। तो विधायिका का काम क्या है? इसका काम है कानून का निर्माण करना, कानून बनाना, इसका काम है। कार्यपालिका का काम क्या है? तो कार्यपालिका का काम है उस कानून को लागू करवाना या कार्यान्वित करवाना। यानी कि इसका काम है कि जो कानून विधायिका ने बनाया, इस कानून को लागू कराना, इसका काम है। तो न्यायपालिका क्या काम है? तो न्यायपालिका काम है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की व्याख्या करना तथा कानून को लागू करवाने में कार्यपालिका की मदद करना। तो देखिएगा इसके बहुत महत्वपूर्ण इसके भी काम है। यानी कि विधायिका ने जो कानून बनाया है उस कानून को जो है इसका काम है कि कानून को लागू करवाना और एक और इनकी जिम्मेदारी है कि कानून को जो है यानी कि व्याख्या करना। यानी कि आप देखेंगे कि कानून लागू करवाने से अच्छा रहेगा कि हाँ ये लिख लीजिए कि कानून का व्याख्या करना, ये और अच्छा रहेगा, कानून का व्याख्या करना, ठीक है। और कानून को लागू करवाने में कार्यपालिका की मदद करना, प्लस कानून को लागू करवाने में जो है कार्यपालिका
का मदद करना। ठीक है, यानी कि अब यहां देखिए कि संघ की कार्यपालिका यानी कि भारत की कार्यपालिका जो है द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये भाग 5 में है। इसका हम लोग व्याख्या अनुच्छेद 52 से 78 तक अध्याय 1 में है। तो यहां जो है कार्यपालिका यहां लिखा हुआ है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि सामान्य रूप से सरकार को ही कार्यपालिका मान ली जाती है, लेकिन तकनीकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये जो सरकार है ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों जो है मिलकर बना है। अब इसमें सरकार में एक विधायिका जो है इसका काम है कानून बनाना, कार्यपालिका जो है इसका नाम है कानून को लागू कराना, और न्यायपालिका का काम है कानून का व्याख्या करना प्लस कानून को लागू करवाने में कार्यपालिका का मदद करना। ठीक है, अब देखिए कि यहां आपको एक कंफ्यूजन होता होगा, क्योंकि आज तक आपने सुना है कि जो है सरकार से न्यायपालिका अलग रहती है, लेकिन यहां पर आप जो है आप जो तैयारी करते हैं एग्जामिनेशन से, तो थोड़ा तकनीकी दृष्टि से चलना होगा आपको। यानी कि मोटे तौर पर आप देखिएगा कि कार्यपालिका को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक है राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा है अस्थायी कार्यपालिका। यानी कि आप देखेंगे इसमें कि कार्यपालिका को 2 पार्ट में बांटा गया है। अब इस दोनों पार्ट को आप देख सकते हैं, यानी कि कार्यपालिका इसको जो है 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है ना, तो पहला जो है राजनीतिक कार्यपालिका है, राजनीतिक कार्यपालिका, और दूसरा जो है इसको कहते हैं अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका। तो ये जो है यानी कब ये राजनीतिक कार्यपालिका क्या है और अस्थायी कार्यपालिका क्या है, तो जान लीजिए कि ये राजनीतिक जो कार्यपालिका है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं उनकी मंत्री परिषद तथा महान्यायवादी आते हैं। यानी कि ये जो राजनीतिक कार्यपालिका है, राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत जो है आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और एवं महान्यायवादी, ये आते हैं आपको राजनीतिक कार्यपालिका के तहत। ठीक है ना, और जो है जो अस्थायी कार्यपालिका है तो इसमें वे सभी अधिकारी आते हैं जो मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए उनके अधीन अस्थायी रूप से सेवारत हैं। यानी कि इसमें सरकारी जो कार्यालय में जो सबसे छोटे कर्मचारी से लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्च अधिकारी तक इसमें शामिल होते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि अस्थायी कार्यपालिका इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि सरकारी कार्यालय के निम्न कर्मचारी से लेकर यूपीएससी के से जो अधिकारी बनते हैं वो सभी आते हैं, यानी कि उच्च कर्मचारी तक आते हैं। यानी कि हम लोग जो है
कार्यपालिका को जो पढ़ रहे थे, संघ की कार्यपालिका, तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि कार्यपालिका जो है वह जो है अगर तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो ये जो है सरकार कहलाता है। और सरकार जब कहलाएगा, साधारण बोलचाल में तो सरकार बोल देते हैं कार्यपालिका को, लेकिन अगर तकनीकी दृष्टि देखा जाए तो सरकार में यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आती है। तो न्यायपालिका को हम लोग थोड़ा सा अलग देखेंगे। अब जो है कार्यपालिका जो है ये भी दो तरह की होती है, एक हुआ राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा हुआ अस्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका जो है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी आते हैं, जबकि अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत सरकारी कार्यालय के निम्न कर्मचारी से लेकर यूपीएससी के उच्च कर्मचारी तक जो है इसमें सम्मिलित हैं। यानी कि हम लोग जो कार्यपालिका की बात कर रहे थे, ये जो कार्यपालिका का आप देखेंगे कि इसमें जो है हम लोग जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी की जो बात कर रहे थे, तो इसको अब हम लोग आगे बढ़ाते हुए अब इसमें हम लोग शुरू करेंगे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। अब इसको जो है हम लोग अगले जो है वीडियो में इसको तैयार करेंगे। तब तक आप लोगों के लिए जो है ये तैयारी करें और इसको समझ जाए कि कार्यपालिका क्या है, संघ की कार्यपालिका क्या है, और इसमें हमने जो बताया मुख्य रूप से इसको अगर ध्यान में रखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि कार्यपालिका क्या है। जय हिंद, जय भारत।